मिस्र एक ऐसा खूबसूरत देश जिसकी सरहद दो द्वीपों से लगती है, एक अफ्रीका द्वीप और दूसरा एशिया। दोस्तों, मिस्र देश खूबसूरती के साथ साथ अपनी अजब गजब कहानियों, मिस्ट्रियों और जादूगरी के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। ये वो देश है जिसके किस्से आपको दुनिया की 3 सबसे बड़े और पुराने धर्मों की होली बुक्स में भी मिलेंगे। आप सभी ने तूतनखामन का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही तूतनखामन जिसको आपने एनसीईआरटी की अंग्रेजी की किताब में 11th क्लास में पढ़ा होगा, द तुत के नाम से। दोस्तों, ये तुत भी यहीं का रहने वाला था। चलिए दोस्तों, आज आपको इस देश की खूबसूरती के साथ साथ जादूगरी, मिस्ट्री और अजब गजब कहानियों को आप सभी के सामने अपने लफ्जों में पेश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी मिस्ट्री की जो द तूतन पे बेस है, एक किस्सा जादूगरी का और एक कहानी जो मोजेस हजरत मूसा पर है। हजरत मूसा की ये कहानी ईसाई बाइबल के पुराने नियम, यहूदी की पवित्र ग्रंथ तोरा में और मुस्लिम कुरान में दी गई है। ये कहानी मूसा के बारे में है जो एक हिब्रू पैगंबर, शिक्षक और नेता थे। मोजेस का जन्म मिस्र में ही हुआ था, बनी इजराइल में। फेरो के महल में एक भविष्यवाणी हुई, इजराइल के पहले पिलोटे बच्चा उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। फेरो ने उस भविष्यवाणी को सुनकर बनी इजराइल के हर पहले पिलोटे बच्चे को मारने का हुक्म दिया। हजरत मूसा की माँ को जब ये पता चला कि फेरो ने हर पहल पलोटे के बच्चे को मारने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हजरत मूसा को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। वो टोकरी तैरती हुई फेरो की बेटी के पास पहुंच गई, जो अपने महल के बाहर नील नदी में नहा रही थी। फेरो की बेटी को कोई बच्चा नहीं था। जब फेरो की बेटी ने उस टोकरी में मोजेस को पाया तो उन्हें अपने पास रख लिया और उन्हें पाला। इस कहानी का ये कुदरत का पहला करिश्मा था। सोचे, जिस बच्चे की भविष्यवाणी हुई थी कि वो ही फेरो का खात्मा करेगा, जिसे मारने के लिए बनी इजराइल के हर पहल पलोटे बच्चे को मारा जा रहा था फेरो के हुक्म पे, वो बच्चा फेरो के घर ही पला बड़ा। दोस्तों, टोकरी में बच्चे को रख करके नदी में छोड़ने की एक कहानी हिंदू धर्म की पवित्र किताबों में भी मौजूद है। कमेंट करके बताइएगा वो कहानी कौन सी है, और अगर आप चाहते हैं उस कहानी पर भी एक वीडियो, तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी में जादूगरी के किस्से और द तूतन की मिस्ट्री में ये नील नदी बहुत अहम है। हुआ कुछ यूं कि जब हजरत मूसा अपने बनी इजराइल के लोगों को फेरो से आजाद कराकर ले जा रहे होते हैं, तो फेरो को ये बात नागवारा गुजरती है। वो अपने सैनिकों के साथ मूसा और बनी इजराइल के सभी लोगों को खत्म करने के एक मकसद से निकल पड़ता है। बनी इजराइल के लोग हजरत मूसा के साथ नील नदी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें फेरो से आजाद होने के लिए उस नील नदी को पार करना था।
मगर पार कैसे करते? उनके पास कोई नाव तो नहीं थी। हजरत मूसा को तो खुदा ने सिर्फ नील नदी का लाने तक का हुक्म दिया था। अब बनी इजराइल के लोग पीछे मौत और सामने दरिया के बीच फंस गए। फेरो पहाड़ पे खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी हजरत मूसा खुदा से दुआ करते हैं कि बनी इजराइल के लोगों के लिए नील नदी से रास्ता बना। और उसके बाद इस कहानी में कुदरत का दूसरा करिश्मा होता है। नील नदी के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है और बनी इजराइल के लोग उस रास्ते में से नील नदी को पार कर लेते हैं। इस तरह हजरत मूसा और बनी इजराइल के लोग फेरो की सैकड़ों साल की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आपको ये कहानी एक फैंटेसी से कम नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों, आज के जमाने में चलते हैं जो फैंटेसी नहीं हकीकत बयां करती है। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो आप क्या नाम लेंगे? सही जज किया आपने। सभी ने उस इमारत का नाम सोचा होगा बुर्ज खलीफा। अब आप लोगों से एक और सवाल करता हूं। अब आप सबसे ऊंची नहीं, सबसे भारी बिल्डिंग का नाम बताइए। क्या गैस किया आपने? फिर बुर्ज खलीफा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जवाब गलत है। सही जवाब है दोस्तों द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। आप सभी को पता होगा कि बुर्ज खलीफा कब बनी, मगर आप सब में से कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कब बना। आप यकीन नहीं करेंगे, ये आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था। उसकी ऊंचाई लगभग 146.6 मीटर है। सोचो, उस जमाने की तकनीक के हिसाब से इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा कर देना एक अजूबा से कम तो नहीं। दोस्तों, आप भूलिएगा नहीं कि 4,500 साल पहले तक हमने पहियों की खोज नहीं करी थी। फेरो एशियन इजिप्ट, ये पिरामिड नील नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने बताया था ना, मेरी इस वीडियो में नील नदी का अहम रोल अदा करेगी। तो ये सब गिजा नील नदी के आसपास ही बने हुए हैं। और एक ऐसे 118 गिजा एक दूसरे के आसपास बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर गिजा टूट फूट गए हैं या ढह गए हैं, मगर द पिरामिड ऑफ गिजा आज भी जस का तस बना हुआ है और ये एक कुदरत का अजूबा है। सोचो, इस गिजा ने न जाने इन 4,500 सालों में कितने भूकंप, सुनामी, हवा की तपिश व न जाने क्या क्या झेला होगा, मगर फिर भी ये जस का टस बना हुआ है। तो ये एक अजूबा से कम तो नहीं दोस्तों। गिजा में मिस्र के राजा, जिन्हें उस दौर में फेरो कहा जाता था, उनकी कब्रें होती थीं। जब फेरो मर जाते थे तो उन्हें गिजा में दफनाया जाता था और इन राजाओं के मकबरे में कई बहुमूल्य वस्तुओं को डाला जाता था।
इनका मरने के बाद के जीवन पर बहुत यकीन होता था, इसलिए ये लोग मरने के बाद अपने राजाओं के मकबरे में कई खूबसूरत और बेहद ही कीमती चीजों को उनके साथ रख देते थे। कि मरने के बाद वो आराम से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें। जो जितना बड़ा राजा होता था उसका उतना बड़ा मकबरा और उतना ही कीमती सामान उसकी गिजा में होता था। आए अब 11th क्लास की अंग्रेजी की बुक द तूतन पे चलते हैं। तूतन खानुम मिस्र के एक फेरो थे। तूतन खानुम का जन्म अखेनातेन के शासनकाल में हुआ था। उनका असली नाम तूतन खातेन या तूतन ख्वातेन था। तूतन खामुन ने 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1323 ईसा पूर्व तक शासन किया। वे 10 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे और युवा अवस्था में ही मर गए थे। तूतन खामुन की कब्र की खोज साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कॉटन ने की थी। तूतन खामुन के मकबरे में कई बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी, जिनमें फेरो का सुनहरा मुकुट भी शामिल था। इनका मकबरा 20वीं शताब्दी में खोजा गया था और उस दौर की ये सबसे बड़ी खोज थी। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अपने ज़माने में, तब शायद ही आपने इस पर इतनी दिलचस्पी दिखाई होगी, लेकिन अब पढ़िएगा, वादा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। दोस्तों, मिस्र की भविष्यवाणी, जादूगरों की कहानियां और खूबसूरती आज भी इस दुनिया में बहुत चर्चित है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आप यूसुफ ही सही ये मिस्र का बाजार नहीं। आप यूसुफ ही सही ये मिस्र का बाजार नहीं, जाओ यहां तुम्हारा कोई खरीदार नहीं। एक जमाने में यहाँ गुलामों का बाजार लगता था और इन बाजारों से ही एक खूबसूरत मर्द जिनका नाम यूसुफ था, गुलाम बनकर के फेरो के महल में आए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दास्ताने मिस्र की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतजार, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।